हेलो एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी बच्चों को कैसे हो सभी। तो गाइज डेफिनेट इंटीग्रेशन मतलब डेफिनेट इंटीग्रल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे। ठीक है, दिशा पब्लिकेशन का सॉल्यूशन 2006 से लेके 2019 तक के। नेक्स्ट ये हमारा पार्ट नंबर सेकंड है। इससे पहले फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक का सॉल्यूशन हम लोगों ने किया था। ठीक है, एंड गाइज आप लोगों ने अगर डिफेंस वाले एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो डिफेंस वाले एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है और आप डायरेक्ट प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको कैलकुलस का फुल कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, जब आप स्टोर में जाओगे एप्लीकेशन के तो वहाँ पे आपको कोर्स मिल जाएगा। इस कोर्स को आप एनरोल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 ये कहता है कि व्हाट इज द एरिया रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। कर्व अपने को दे रखी है ये, और रीजन अपने को x दे रखा है। इस इंटरवल के बीच में अपने को क्या निकालना है, एरिया निकालना है एंड द x एक्सिस। ठीक है, अगर मैं इस फंक्शन की बात करूं तो फंक्शन अपने को दे रखा है, क्या दे रखा है, 1 माइनस में एक्स की स्क्वायर डिवाइड बाय 4, और अपना का एरिया निकालना है इस इंटरवल के बीच में। ठीक है, मतलब इंटीग्रेशन करना है -2 से +2, और फंक्शन क्या दे रखा है, 1 माइनस में एक्स स्क्वायर बाय क्या 4 और dx। अगर मैं x को मैं -x से रिप्लेस करूं इस फंक्शन में तो रिजल्ट आएगा 1 माइनस में -x का स्क्वायर डिवाइड बाय 4, तो रिजल्ट आया 1 माइनस में x स्क्वायर बाय 4। तो वापस से क्या आ गया, fx। जब f माइनस एक्स जो fx के इक्वल आ जाता है, इसका मतलब फंक्शन आपका क्या है, इवन। और इवन फंक्शन हो तो क्या कर देंगे, लिमिट का डबल कर देंगे और लिमिट को 0 से 2 लिख सकते हैं। जब भी आपके पास लिमिट हो -a से +a, तो अगर फंक्शन इवन है तो फंक्शन का डबल कर दो और लिमिट को लिख दो 0 से 2, और ये क्या है 1 माइनस में एक्स स्क्वायर बाय क्या 4, और ये आ जाएगा dx। अब इंटीग्रेशन कर दो, 2 बाहर आ गया, 1 का इंटीग्रेशन हो गया x, माइनस में एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब डिवाइड बाय 3 करोगे तो नीचे 12 आ जाएगा, लिमिट आ जाएगी 0 से 2। पहले अपर लिमिट पुट करोगे तो 2 माइनस में 2 का क्यूब यहाँ 8 डिवाइड बाय 12 हो जाएगा, और माइनस में लोअर लिमिट पुट करोगे ये भी 0 ये भी 0। यहाँ देखो, अब इसका एलसीएम ले लो गाइस। एलसीएम लोगे तो 2 इंटू में यह आएगा 24 माइनस में 8 डिवाइड बाय कितना 12, इसमें से इसको माइनस करोगे 16, तो यह आएगा 2 इंटू में आएगा 16 डिवाइड बाय 12, ये इससे कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 6, ये 3 और ये आ गया 8। तो ये आंसर आ जाएगा 8/3 स्क्वायर यूनिट। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। कितना सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द इंटीग्रल वैल्यू। इसका इंटीग्रेशन करना है। यहाँ फंक्शन क्या है अपने पास, फंक्शन है अपने पास मोड एक्स। आप सभी को पता है कि मोड एक्स अगर x लेस देन आपका 0 रहेगा तो मोड x की वैल्यू माइनस का x, और अगर आप x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा तो इसकी वैल्यू प्लस x। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है, ये जो फंक्शन है वो आपका 0 पे क्या होने वाला है, लिमिट ब्रेक होने वाली है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन मैं एक बार लिख देता हूँ -1 से 0, और एक बार लिख देता हूँ 0 से 1। अब देखो -1 से 0, -1 से 0 मतलब x 0 से छोटा है तो फंक्शन लेंगे अपने क्या, माइनस का x dx। प्लस में जब 0 से 1 की बात करेंगे तो ग्रेटर देन 0, तो फंक्शन लेंगे अपन x dx। ठीक है, अब देखो माइनस है, माइनस को बाहर लिख लो, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 हो गया, लिमिट है -1 से 0, प्लस में इसका इंटीग्रेशन करोगे एक्स स्क्वायर बाय 2 हो गया, लिमिट है 0 से 1। पहले अपर लिमिट पुट करोगे, अपर लिमिट पुट करोगे 0 आएगा, फिर माइनस में लोअर लिमिट पुट करोगे तो ये आएगा 1/2, प्लस में अपर लिमिट पुट करोगे 1/2 आएगा, माइनस में लोअर लिमिट पुट करोगे 0। बाहर माइनस है, माइनस माइनस प्लस का 1/2 और ये भी प्लस का 1/2, तो आंसर आया 1। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। क्लियर, सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, what is the area bounded by the curve y is equal to ex and y is equal to e की पावर -x and the straight line x is equal to 1। तो आपको एरिया निकालना है। ठीक है, जो इन तीनों कर्व से क्या होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए। कर्व दे रखी है अपने को, पहली कर्व है y is equal to e की पावर x, सेकेंड कर्व है y is equal to e की पावर -x, और एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है x is equal to 1। तो सबसे पहले इन दोनों को सोल्व करके अपन x की वैल्यू निकालते हैं। तो ये भी y की वैल्यू है, ये भी y की वैल्यू, मतलब x e की पावर x इज इक्वल टू e की पावर -x, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे रखा है। ये आएगा e की पावर x इज इक्वल टू 1 अपॉन में e की पावर x, ये उधर जाके मल्टीप्लाई में e की पावर 2x इज इक्वल टू क्या आएगा, e की पावर 1, सॉरी यहाँ 1 आएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ e की पावर 0। कंपेयर करेंगे तो 2x की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू क्या है 0। तो यहाँ से x इज इक्वल टू एक तो 0 आ गया और एक आ गया x इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब
अगर मेरे को एरिया निकालना है, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा 0 से 1। अब अपने को दो कर्व दे रखी है, ये कर्व और एक ये कर्व। ये क्या रहेगी अपने पास अपर कर्व, फिर माइनस में क्या रहेगी अपने पास लोअर कर्व e की पावर माइनस एक्स, और ये क्या रह जाएगा अपने पास इंटीग्रेशन आ जाएगा dx। ठीक है, जब आप इनका डायग्राम बनाओगे तो ये अपर कर्व रहने वाली है और ये क्या रहने वाली है अपने पास लोअर कर्व रहने वाली है। ओके, तो ये आ जाएगा मेरे पास ये आंसर। अब इसका इंटीग्रेशन करो e की पावर x का एज इट इज, फिर इसका इंटीग्रेशन करोगे तो e की पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई माइनस वन आएगा, तो यहाँ प्लस हो जाएगा और लिमिट आ जाएगी 0 से 1। पहले अपर लिमिट फिर माइनस में लोअर लिमिट, अपर लिमिट पुट करोगे e की पावर 1 प्लस में e की पावर माइनस 1, फिर माइनस में लोअर लिमिट पुट करोगे e की पावर 0 1 हो जाएगा और प्लस में ये भी 1 आ जाएगा। तो ये आएगा 1 प्लस में सॉरी e प्लस में 1 बाई ई माइनस में 2। तो ये रिजल्ट आने वाला है जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। ये कहता है आई एन इज इक्वल टू है इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 4 टेंजेंट की पावर एन एक्स डी एक्स, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई एन और आई एन माइनस 2। ठीक है, तो आई एन गिवन है, तो आई एन माइनस 2 क्या आएगा, आप एन की जगह एन माइनस 2 कर दो तो 0 से पाई बाय 2 हो जाएगा, सॉरी पाई बाय 4 हो जाएगा, और ये आ जाएगा टेंजेंट की पावर एन माइनस में 2, और यहाँ आ जाएगा एक्स और ये आ जाएगा डी एक्स। दोनों को ऐड करना है आई एन और आई एन माइनस 2 को, तो मतलब आई एन प्लस में आई एन माइनस 2 ऐड करेंगे तो ये आएगा लिमिट 0 से पाई बाय 4, यह आ जाएगा टेंजेंट की पावर एन एक्स, और प्लस में ये आ जाएगा टेंजेंट की पावर एन माइनस में 2x, और ये आ जाएगा dx। ठीक है, क्या कर लेते हैं, टेंजेंट की पावर n माइनस 2 को कॉमन ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं, टेंजेंट की पावर n माइनस 2 को कॉमन ले लेते हैं। देखो जब टेंजेंट की पावर n माइनस 2 को आप कॉमन लोगे गाइस, ठीक है, इस क्वेश्चन में, तो यहां पे आपका क्या बचेगा, टेंजेंट की पावर n माइनस 2 कॉमन लिया x, इंटीग्रेशन था 0 से पाई बाय 4, तो यहाँ बचेगा अपने पास टेंजेंट स्क्वायर x बचेगा। आप देख लो इसके साथ प्रोडक्ट करेंगे तो ये रिजल्ट आने वाला है, और प्लस में ये क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा और ये हो जाएगा dx। आया इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 4, ये आ जाएगा टेंजेंट की पावर n माइनस 2 इंटू एक्स, और टेंजेंट स्क्वायर प्लस 1 क्या हो जाता है, सीकेंड स्क्वायर x हो जाता है, तो ये हो गया सीकेंड स्क्वायर x। अब देखो फंक्शन है, फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में पड़ा है, तो इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर में एक ऐड कर दो, पावर से डिवाइड, तो ये क्या आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन, टेंजेंट पावर में एक ऐड करोगे n माइनस 1 डिवाइड बाय n माइनस 1, और लिमिट क्या है 0 से पाई बाय 4 है। अपर लिमिट पुट करोगे टेंजेंट पाई बाय 4 1 हो जाता है, तो 1 बाय n माइनस 1 आएगा, माइनस में लोअर लिमिट पुट करोगे टेंजेंट 0 0 तो वो 0 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 गाइस, व्हाट इज द, इंटीग्रेशन करना है 0 से पाई, और ये अपने को फंक्शन दिया हुआ है। देखो सबसे पहले यहाँ पे अपन प्रॉपर्टी यूज करते हैं, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि 0 से 2a f of x dx, मैं इसको लिख सकता हूँ 2 टाइम ऑफ लिमिट 0 से a f of x dx, कब, अगर fx इज इक्वल टू क्या है, f2a माइनस में x के इक्वल आए। यहाँ जो भी लिमिट हो fx और 2a माइनस एक्स अगर इक्वल होता है तो इस रिजल्ट को मैं ये लिख सकता हूँ, ये डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे फंक्शन जो है वो मेरे पास क्या है, 1 अपॉन में 1 प्लस में 2 साइन स्क्वायर एक्स है गाइस। ठीक है, अगर मैं अब देखो 2a की जगह अपने पास पाई है, तो यहाँ पे x को मैं रिप्लेस कर देता हूँ किससे, पाई माइनस एक्स से, x को रिप्लेस करता हूँ पाई माइनस एक्स से, क्योंकि 2a की जगह अपने पास पाई है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस में 2 साइन स्क्वायर पाई माइनस में x, और पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है, तो ये 1 प्लस में 2 साइन स्क्वायर थीटा, मतलब सेम रिजल्ट आएगा, और ये fx के इक्वल आया, तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया तो मतलब कि ये जो फंक्शन है, लिमिट अगर 0 से 2a, मैं फंक्शन का डबल कर दूंगा और जो लिमिट है उसका हाफ कर दूंगा, तो इस प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे। तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 2 टाइम डबल कर देंगे, 0 से लिमिट का हाफ करोगे मतलब पाई बाय 2 हो जाएगा, और डी एक्स अपॉन में क्या आ जाएगा 1 प्लस में 2 साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, ये रिजल्ट आने तक, इसके बाद तो ट्रिक का काम है, ये तो मैंने समझाया है आप लोगों को। ठीक है, इसके बाद तो मैं ट्रिक से करवाऊंगा आप लोगों को, देखो कैसे।
जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, इंटीग्रेशन अपना बनाए, 2 टाइम लिमिट आ जाएगी 0 से π/2 और ये आ जाएगा dx अपॉन में क्या 1 अपॉन में 1 प्लस में 2 साइन स्क्वायर एक्स। देखो 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 को मैं लिख सकता हूँ लिमिट बन गई 0 से π/2, 1 को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स और ये प्लस में क्या है 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यह है 2 टाइम लिमिट 0 से π/2 सॉरी साइन स्क्वायर एक्स प्लस में 2 साइन स्क्वायर एक्स बन गया 3 साइन स्क्वायर एक्स और बन गया प्लस में कोस स्क्वायर एक्स। गाइस ये जो फॉर्म है अब बन गई 1 अपॉन में ए स्क्वायर इंटू में साइन स्क्वायर एक्स प्लस में बी स्क्वायर इंटू में कोस स्क्वायर एक्स, ये फॉर्म बन गई। और इसका इंटीग्रेशन हमने इनडेफिनेट इंटीग्रल में किया था, डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन होता है 1/ab ब्रैकेट टेंजेंट इनवर्स a डिवाइड बाय b इंटू में टेंजेंट x, इसका इंटीग्रेशन ये होता है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 2 इंटू इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा 1 अपॉन में ए बी, यहाँ ए स्क्वायर होता है और यहाँ क्या है 3, तो इसका मतलब मैं इसको √3 का स्क्वायर लिखूंगा, तो a की वैल्यू √3 आई इंटू में यहाँ 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ तो b की वैल्यू 1 आई, टेंजेंट इनवर्स a की वैल्यू √3 आई इन डिवाइड बाय b की वैल्यू 1 इंटू में क्या टेंजेंट x और लिमिट क्या है 0 से π/2। सबसे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे टेंजेंट π/2 इन्फिनिटी, तो ये हो गया इनफाइनाइट और टेंजेंट इनवर्स इनफाइनाइट क्या होता है π/2, तो ये आ जाएगा मेरे पास, मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 इंटू में ये आएगा 1/√3 इंटू में आएगा π/2, फिर माइनस में लोअर लिमिट पुट करोगे 0 पुट करोगे टेंजेंट 0 0 और टेंजेंट इनवर्स का एंगल 0 बनेगा और वो भी क्या होता है 0, तो माइनस में वो 0 हो जाएगा। यहाँ 2 से 2 कैंसल, तो पाई डिवाइड बाय √3 क्या आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, ये कहता है कि fx इवन फंक्शन है देन व्हाट इज द लिमिट, इस ये जो है वो इज इक्वल टू क्या होगा, अगर फंक्शन इवन है, ठीक है, अगर फंक्शन आपका क्या है इवन है, सिंपल प्रॉपर्टी है, क्या करो फंक्शन का डबल कर दो, लिमिट का हाफ कर दो, ये f(x cos x dx) इसके इक्वल होगा भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रॉपर्टी यूज हुई है डेफिनेट इंटीग्रल की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज द एरिया बिटवीन द कर्व, एक कर्व ये दे रखी है और x क्या दे रखा है 0 से π/6 एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब सिंपल है, आप क्या कर दो इसका इंटीग्रेशन कर दो 0 से π/6। ठीक है, क्या कर दो 0 से π/6 आप इस फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दो, तो 0 से π/6 किसका इंटीग्रेशन कर देते हैं cos 3x का dx। अब cos का इंटीग्रेशन क्या होता है sin 3x डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 3, लिमिट क्या दे रखी है 0 से π/6, 1/3 तो बाहर लिख लेते हैं, अपर लिमिट पुट करोगे तो ये आ जाएगा sin π/6 की जगह π/2 हो जाएगा क्योंकि 3 मल्टीप्लाई में, माइनस में लोअर लिमिट पुट करोगे sin 0 0 sin π/2 1 होता है तो 1/3 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा, सिंपल था ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व, कर्व क्या दे रखी है x² प्लस में y² इज इक्वल टू में 2, मतलब 2 को मैं √2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ और ये किसकी इक्वेशन है सर्कल की, और सर्कल का एरिया क्या होता है πr², तो ये आ जाएगा πr² मतलब √2 का स्क्वायर मतलब 2, तो आंसर आ जाएगा 2π, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। अब किसी ने अगर इसमें एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन वाला पूरा कंसेप्ट लगाया वो तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, ये कहता है कि इसका जो इंटीग्रेशन है 1 to 2 इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो लेस देन इक्वल टू 12 आएगा, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, आपको बताने इनमें से कौन सी x की वैल्यू जो है वो आपकी मतलब k की वैल्यू करेक्ट है। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन करते हैं, तो ये क्या आएगा k² इंटू में कुछ नहीं मतलब x आएगा, इंटीग्रेशन 1 है, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, प्लस में आएगा 4 माइनस में 4k, यहाँ x का इंटीग्रेशन करोगे तो ये आएगा x²/2 प्लस में 4x³ का इंटीग्रेशन x³ सॉरी x की पावर 4/4 हो जाएगा, लिमिट है 1 से 2 और आंसर आएगा लेस देन इक्वल टू 12। यहाँ देखो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 से 4 कैंसल, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड करेंगे, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, पहले अपर लिमिट पुट करोगे तो 2 पुट करोगे तो ये आएगा 2k², यहाँ पुट करोगे 2 का स्क्वायर 4, तो प्लस में आएगा ये 4 इंटू में 2 माइनस में 2k, यहाँ अपर लिमिट पुट करोगे प्लस में आ जाएगा 16, फिर माइनस में लोअर लिमिट पुट करोगे, यहाँ पे x की जगह आ जाएगा k², x की जगह 1 पुट करोगे तो ये प्लस में आएगा 2 माइनस में 2k, और यहाँ x की जगह 1 पुट करोगे तो प्लस में आ जाएगा 1,
और लेस देन इक्वल टू ये क्या आएगा 12। अब देखो 2k² माइनस में k² क्या आएगा भाई k², अंदर प्रोडक्ट करोगे आएगा प्लस में 8, यहाँ प्रोडक्ट करोगे माइनस में 8k और प्लस में आ जाएगा 16, माइनस के अंदर प्रोडक्ट करोगे माइनस का 2 प्लस में 2k और ये माइनस का 1 लेस देन इक्वल टू क्या आएगा 12। तो ये आया k², इसमें से इसको माइनस करोगे तो माइनस में आ जाएगा 6k और यहाँ देखो ये माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, इसमें से करोगे तो ये आएगा 13, इस 12 को इधर लेके आओगे तो वो माइनस का 12 हो जाएगा, तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो यहाँ बचेगा 1 और 1 प्लस में 8 कितना हो जाएगा 9, तो प्लस में आ जाएगा 9 और लेस देन इक्वल टू 12 को इधर लेके आए थे तो 0 हो गया। अब ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है k माइनस में 3 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू क्या 0, तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आई 3 आई, क्योंकि k अगर 3 होगा तभी वो इक्वल टू 0 आएगा, अदरवाइज ये तो स्क्वायर है ना, स्क्वायर अगर आप k को कुछ भी मर्जी पुट करो, k की वैल्यू 3 के अलावा कुछ भी पुट करोगे तो आंसर 0 से बड़ा आने वाला है, तो 0 से इक्वल या 0 से छोटा चाहिए तो वो सिर्फ एक कंडीशन है k की वैल्यू 3 होगी। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, ये कहता है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व रूट एक्स प्लस में रूट वाई इज इक्वल टू में रूट ए दे रखा है एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स और वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो यहाँ से सिंपल है, सबसे पहला काम अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालूँ, ठीक है, किसकी वैल्यू निकालूँ, y की वैल्यू निकालूँ, तो y की वैल्यू अपन निकालते हैं। देखो ये क्या है मेरे पास, रूट y इज इक्वल टू क्या आएगा रूट a माइनस में क्या आ जाएगा रूट x, होल स्क्वायर करते हैं तो ये तो हो जाएगा y और यहाँ आ जाएगा रूट a माइनस में रूट x का होल स्क्वायर, ये आएगा a² प्लस में हो जाएगा b² और माइनस में 2ab करोगे तो 2 रूट a इंटू में रूट x, ये y की वैल्यू आई। ठीक है, अब बात करते हैं लिमिट की, तो लिमिट चाहिए मतलब x की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, y को 0 पुट करता हूँ, तो y को 0 पुट करेंगे तो रूट x इज इक्वल टू में रूट a आएगा, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या है a। दूसरा ये कहता है कि x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 0, तो लिमिट कर देंगे 0 से a, लिमिट कर दो 0 से a और y का इंटीग्रेशन कर दो, मतलब इसका इंटीग्रेशन कर दो, तो a प्लस में x और माइनस में 2 रूट a इंटू में रूट x। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा dx। अब a का इंटीग्रेशन, a तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में कुछ नहीं मतलब x हो जाएगा, 1 है मतलब का इंटीग्रेशन x, प्लस में हो जाएगा x²/2 माइनस में 2 रूट a कांस्टेंट, इसका x की पावर 3/2 डिवाइड बाय 3/2 हो जाएगा और लिमिट लगा दो 0 से a, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट पुट कर दो, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, ये कहता है इंटीग्रेशन करो -π/2 से +π/2 मोड साइन x दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है अपने को, मोड साइन x। देखो गाइस, अगर मैं साइन x की बात करूं, लिमिट है -π/2 से +π/2, यहाँ है 0। देखो -π/2 से अगर मैं 0 जाऊंगा तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या रहता है, नेगेटिव, और 0 से जब π/2 जाऊंगा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या रहता है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब इंटीग्रेशन करेंगे -π/2 से जब 0 करेंगे तो मैं यहाँ लूंगा माइनस का साइन x dx, और प्लस में जब 0 से π/2 जब जाऊंगा तो मैं इसको लूंगा साइन x dx प्लस का। ठीक है, अब इसका आसान है, साइन का इंटीग्रेशन करते हो तो माइनस का कोस होता है, माइनस पहले से है तो ये जगह प्लस का कोस, लिमिट है -π/2 से 0, फिर प्लस में साइन का इंटीग्रेशन करोगे माइनस का कोस और लिमिट है 0 से π/2, तो यहाँ अपर लिमिट पुट करोगे कोस 0, माइनस में लोअर लिमिट पुट करोगे कोस π/2 आएगा, माइनस का ब्रैकेट, इस माइनस को मैं बाहर लिख लेता हूँ माइनस में, अपर लिमिट पुट करोगे कोस π/2, माइनस में लोअर लिमिट पुट करोगे कोस 0, कोस 0 क्या होता है 1, माइनस में कोस π/2 की वैल्यू 0, फिर माइनस में कोस π/2 0 और कोस 0 क्या होता है 1, तो ये आएगा 0 - 1। तो यहाँ देखो माइनस के अंदर प्रोडक्ट करोगे तो ये भी प्लस का 1, ये भी प्लस का 1 और 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, कर्व दे रखी है x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y एंड द y एक्सिस दे रखा है और 2 लाइन दे रखी है y इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b।
अब y की लिमिट दे रखी है तो इसका मतलब इंटीग्रेशन करेंगे a से b, किसका, x का, किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। तो इसका एरिया जो आएगा वो ये आएगा, सिंपल था, ऑप्शन सी इसका आंसर है, यही बताना था भाई। ठीक है ना, कोई भी कर्व हो जो इससे बाउंडेड होगा उसका ये यही आएगा भाई, x का इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y और लिमिट दे रखी है a से b, सिंपल है बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन में है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 1 टेंजेंट इनवर्स x डिवाइड बाय क्या, 1 प्लस में x स्क्वायर dx। बहुत ही आसान है गाइस, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 0 से 1, ये मैं लिख सकता हूँ टेंजेंट इनवर्स x और मल्टीप्लाई में लिख सकता हूँ 1 प्लस में x स्क्वायर dx। देखो ये क्या है, फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में है। जब फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में तो इंटीग्रेशन क्या होता है, पावर में एक ऐड कर दो, देखो पावर कितनी है 1, एक ऐड करोगे तो कितना आएगा 2, डिवाइड बाय 2 कर दो, और लिमिट क्या है 0 से 1, पहले अपर लिमिट पुट करोगे तो टेंजेंट इनवर्स 1 आएगा, और टेंजेंट इनवर्स 1 कितना होता है पाई बाय 4, और उसका क्या है होल स्क्वायर, ये आएगा पाई स्क्वायर बाय 16 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में डिवाइड में 1/2 तो है ही। फिर माइनस में लोअर लिमिट पुट करोगे टेंजेंट इनवर्स 0, वो क्या होता है 0, तो आंसर आया पाई स्क्वायर बाय कितना 32, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो एक लाइन का क्वेश्चन था ये देखो 2012 पेपर फर्स्ट में आया है, आगे देखना रिपीट होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 ऑलरेडी हम कर चुके हैं, सेम डिटो कॉपी क्वेश्चन पहले रिपीट हो चुका है गाइस, सेम क्वेश्चन था, सेम डिटो कॉपी क्वेश्चन था ये, मैं पहले अभी आपको करवा के आ चुका हूँ ये क्वेश्चन, पिछले पार्ट नंबर 1 में हमने किया था, और उसका आंसर था 0। क्यों 0 था, क्योंकि ये फंक्शन आपका ओड फंक्शन होता है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मोड एक्स क्या आएगा, अगर मैं एक्स को माइनस एक्स पुट करूंगा ये आएगा माइनस का एक्स माइनस एक्स, ये आएगा माइनस में एक्स इंटू मोड एक्स, और ये माइनस में एफ ऑफ एक्स बन गया, फंक्शन ओड है, ओड है इसलिए इसका इंटीग्रेशन क्या रहेगा अपना 0 रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, और ये क्वेश्चन देखो 2012 पेपर सेकंड में आया है, पहले यही क्वेश्चन था जो कि पेपर फर्स्ट में आया था, सेम क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन है जो सेकंड पेपर में है, सेम क्वेश्चन है, आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। अब क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कहता है, ये कहता है इंटीग्रेशन करो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 साइन 2x, और ये दे रखा है log कोट x, ठीक है, और इंटू में dx। ओके, तो हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टी यूज करते हैं इंटीग्रेशन, मैं क्या कर लेता हूं वही इंटीग्रेशन 0 से a f ऑफ x इज इक्वल टू क्या, इंटीग्रेशन 0 से a f a माइनस एक्स से रिप्लेस कर सकता हूं, तो मैं x को पाई बाय 2 माइनस एक्स से रिप्लेस कर देता हूं, तो 0 से पाई बाय 2 ये हो जाएगा साइन 2 इंटू में आ जाएगा पाई बाय 2 माइनस में x, और यहाँ आ जाएगा log, ये हो जाएगा कोट, यहाँ आ जाएगा पाई बाय 2 माइनस में x, और ये हो जाएगा dx, ये हो जाएगा लिमिट 0 से पाई बाय 2, यहाँ आ जाएगा साइन, इस 2 के अंदर प्रोडक्ट करेंगे तो ये आएगा पाई माइनस में 2x, और log यहाँ हो जाएगा मेरे पास टेंजेंट x dx, क्योंकि कोट पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या होता है टेंजेंट। अब साइन पाई माइनस में थीटा क्या होता है साइन थीटा ही, तो ये लिमिट 0 से पाई बाय 2, ये बन जाएगा साइन 2x, और यहाँ हो जाएगा log टेंजेंट x dx, तो ये वैल्यू भी i के इक्वल आई। एक इक्वेशन ये थी गाइस और एक इक्वेशन ये थी, जब दोनों को ऐड करोगे तो यह बनेगा i प्लस आई 2i, और लिमिट बनेगी सेम 0 से पाई बाय 2, और दोनों में देखो साइन 2x क्या है कॉमन है, तो दोनों में साइन 2x कॉमन आएगा, और यहाँ देखो ये बनेगा log कोट x प्लस में बनेगा log टेंजेंट x। अब log कोट x प्लस में log टेंजेंट x, तो log a प्लस में log b, तो log a इंटू बी, तो यह आ जाएगा log टेंजेंट x इंटू में कोट x। आप सभी को पता है टेंजेंट x इंटू कोट x 1 होता है, और log 1 आपका 0 होता है, तो पूरा फंक्शन ही आपका क्या बन गया 0, तो 0 का इंटीग्रेशन 0 ही होता है, तो i क्या आ जाएगा 0, ऑप्शन ए क्या आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 गाइस, व्हाट इज द एरिया बाउंडेड बाय द लाइन, लाइन अपने को दे रखी है y इज इक्वल टू एक्स दे रखा है, y इज इक्वल टू 0 दे रखा है, और x इज इक्वल टू 4 दे रखा है। ठीक है, अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं, आप सभी को पता है y इज इक्वल टू एक्स अपने पास ये वाली लाइन होती है, ठीक है, तो ये लाइन हो गई y इज इक्वल टू एक्स, और उसके बाद y इज इक्वल टू 0 मतलब ये वाली लाइन हो गई y इज इक्वल टू 0,
x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4, ये वाली लाइन मान लेता हूँ x इज इक्वल टू 4। अपने को ये वाला एरिया निकालना है गाइस, ठीक है, क्या निकालना है अपने को, ये एरिया निकालना है। तो ये अपने पास एक ट्राइंगल बन गया, ये पॉइंट क्या बन गया 0,0, ये पॉइंट क्या बन गया 4,0। अब ये पॉइंट अपने को निकालना है। अब ये पॉइंट कैसे निकालेंगे, इनको सोल्व करके देखो y इज इक्वल टू क्या x, देखो यहाँ x की वैल्यू कितनी है 4, क्योंकि ये लाइन क्या x इज इक्वल टू 4, तो x कोऑर्डिनेट क्या आएगा 4, तो x की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो y की वैल्यू भी क्या आएगी 4। तो ये मेरे पास क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया और जिसके वर्टिसेस आपको गिवन है। अब आपको पता है एरिया क्या होता है 1/2 AB इंटू में क्या BC, यही होगा। आप इसको ट्राइंगल, इसको A मान लो, B मान लो, C मान लो, सिंपल है। अब AB निकाल लो, बेस इंटू में क्या हाइट मतलब BC निकाल लो। अब डिस्टेंस A इंटू में AB मतलब डिस्टेंस फॉर्मूले से 2 आएगा, इंटू में BC निकालोगे वो भी आपका 2 आएगा, ठीक है। सॉरी 4 आएगा, 2 नहीं 4 आएगा, ठीक है, क्योंकि 4 माइनस 0 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 का रूट करोगे 4 ही आएगा। तो ये इससे कैंसिल होकर 2, 4 दूनी 8 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन, इसका इंटीग्रेशन आपको बताना है। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस, आपको पता है ये सिंपल फॉर्मूला यूज हो गया। इसको मैं इंटीग्रेशन लिख सकता हूँ 1 में एक्स स्क्वायर प्लस में 2 को स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 1/a टेंजेंट इनवर्स x बाय a, तो 1/a आ जाएगा, मतलब 1/2 टेंजेंट इनवर्स x बाय a मतलब 1/2, और लिमिट क्या दे रखी है 0 से 2। 1/2 अपर लिमिट पुट करोगे 2 पुट करोगे, 2 से 2 कैंसिल, टेंजेंट इनवर्स 1 आएगा जिसकी वैल्यू π/4 होती है। माइनस में लोअर लिमिट पुट करोगे टेंजेंट इनवर्स 0 0 होता है, तो ये आ जाएगा π/8, आपका आंसर ऑप्शन सी करेक्ट। सिंपल था ये तो बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन करना है -a से a। देखो एक्स क्यूब क्या होता है ऑड फंक्शन, साइन एक्स भी क्या होता है ऑड फंक्शन, और दो ऑड फंक्शन का सम भी क्या होता है ऑड, और लिमिट दे रखी है -a से a। तो अगर फंक्शन ऑड है और लिमिट -a से a है तो उसका आंसर 0 ही आएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन, ऑलरेडी हम कर चुके हैं गाइज, ये सेम क्वेश्चन डिट्टो कॉपी क्वेश्चन रिपीट हो गया, पिछले पार्ट के अंदर करवाया था मैंने। सिंपल इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर दो आप, फिर लिमिट पुट कर दो, अपर माइनस में लोअर, रिजल्ट आ जाएगा आपके पास, ठीक है, 1 आएगा इसका आंसर, कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, फंक्शन दे रखा है साइन की पावर 5x इंटू कोस की क्यूब एक्स डिवाइड बाई एक्स की पावर 4। देखो गाइस फंक्शन है अपने पास क्या साइन की पावर 5x इंटू में क्या कोस की क्यूब x और डिवाइड में क्या x की पावर 4। x को -x से रिप्लेस करूंगा तो ये आएगा साइन की पावर 5 माइनस एक्स, यह आएगा कोस की पावर क्यूब माइनस एक्स और डिवाइड में आ जाएगा -x की पावर 4। देखो साइन -x जो होता है वो माइनस के साइन x के इक्वल होता है, इसकी पावर 5 है तो मतलब इसकी पावर भी 5 है, तो नेगेटिव नंबर की पावर नेगेटिव ही होगी, मतलब ओड पावर है तो नेगेटिव आएगा, तो साइन की पावर 5 आएगा। नेक्स्ट कोस -x जो होता है वो कोस x के इक्वल होता है, इसका मतलब कोस -x क्या आएगा कोस x आएगा, तो ये कोस x की क्यूब भी बनेगा, और नीचे x की पावर 4 है पॉजिटिव ही आएगा। तो देखो ये फंक्शन का क्या आ गया नेगेटिव बन गया, और f -x अगर -fx के इक्वल आ जाए तो फंक्शन क्या होता है ओड, और लिमिट क्या है -π/6 से +π/6, और ओड फंक्शन है तो आंसर आएगा 0, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है कि एरिया बाउंडेड बाय द रीजन, अपने को दे रखी है कर्व दे रखी है y इज इक्वल टू में 2 mod x। अगर mod x का डायग्राम अगर हम बनाए तो हमें पता है इसका डायग्राम ये बनता है, ये बनेगा, ये कर्व बनेगी y इज इक्वल टू 2x और ये लाइन बनेगी मतलब y इज इक्वल टू माइनस का 2x, और लाइन दे रखी है y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4 अपन ये लाइन मान लेते हैं y इज इक्वल टू 4। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। देखो y कितना है अपने पास 4, यहाँ पुट करेंगे y को 4 पुट करेंगे तो 2x, तो x की वैल्यू 2, तो 2,4 ये पॉइंट आ गया। यहाँ 4 पुट करेंगे y को, तो यह x की वैल्यू -2, तो -2,4 ये पॉइंट आ गया, ठीक है। अब ये एरिया निकालना है अपने को टोटल। देखो जितना एरिया ये होगा उतना ही एरिया ये होगा, तो यहाँ मैं 0 से 2 इसका इंटीग्रेशन कर देता हूँ,
इतना एरिया निकाल लेता हूं और उसका डबल कर दूंगा तो ये एरिया भी आ जाएगा, 2 टाइम कर दो, और अपर कर्व माइनस में लोअर कर्व, ध्यान रखना भाई, ठीक है ना। कर लोगे? अपर कर्व कितनी है, y इज इक्वल टू 4, 4 माइनस में लोअर कर्व कितनी है 2x dx। अपर कर्व ये लाइन हो गई, लोअर कर्व ये लाइन हो गई, तो ये आएगा 2 इंटू 4 का इंटीग्रेशन 4x माइनस में क्या आएगा 2x² 2 हो जाएगा। लिमिट क्या है 0 से 2, 2 से 2 कैंसल, तो 2 इंटू में पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ आएगा 8 माइनस में लोअर लिमिट पुट सॉरी अपर लिमिट पुट करोगे यहाँ 8 आएगा और यहाँ 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। फिर माइनस में लोअर लिमिट पुट करोगे ये भी 0 ये भी 0, माइनस में 0, तो ये आएगा 2 इंटू में 4 तो कितना आया 8, तो आंसर आ जाएगा 8 स्क्वायर यूनिट। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एरिया ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू x बाउंडेड बाय इट्स लेटस रेक्टम। एरिया निकालना है इस पैराबोला का जो कि इसके लेटस रेक्टम से क्या है बाउंडेड है, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है, अगर मैं एरिया की डायग्राम अगर बनाऊं तो अपने को पता है ये राइट हैंड क्या बनेगा अपने पास पैराबोला बनेगा, तो ये बन गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या x, जनरली इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में 4ax। तो यहाँ से अगर कंपेयर करेंगे तो 4a इज इक्वल टू क्या है 1, a की वैल्यू कितनी है 1/4। लेटस रेक्टम क्या है अपने पास, ये अपने को पता है ये पॉइंट क्या होता है a,0, मतलब 1/4,0 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब एरिया ये निकालना है मेरे को ये वाला पूरा, तो मैं क्या कर लेता हूं अब ऊपर ऊपर वाला एरिया निकाल लेता हूं, उसका डबल कर दूंगा आंसर आ जाएगा। तो 2 टाइम इंटीग्रेशन 0 से कहां से 1/4 और किसका y का dx का, तो 2 टाइम इंटीग्रेशन 0 से 1/4 y निकालोगे तो कितना आएगा यहाँ से √x और ये क्या आ जाएगा dx। अब √x का इंटीग्रेशन क्या होता है, पावर में ऐड करोगे 3/2 डिवाइड बाय 3/2 करोगे तो यहाँ जाके 2/3 और लिमिट 0 से 1/4। अपर लिमिट पुट करोगे माइनस में लोअर लिमिट, ये आ जाएगा 4/3, अपर लिमिट पुट करोगे तो ये आएगा 1/4 की पावर 3/2, लोअर लिमिट तो 0 ही हो जाएगी। और 1/4 की पावर 3/2 मतलब पहले 1/2 करोगे तो 1/2 का क्यूब 1/8, तो ये आ जाएगा 4/3 इंटू में 1/8, तो इससे कैंसिल होकर 2 1/6 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, इंटीग्रेशन करना है 1 से 2 किसका log x dx का। 3 से 4 बार अब तक आ चुका है, मैं पहले भी बता चुका हूं कि log x का इंटीग्रेशन होता है x log x माइनस में x, ये आएगा x log x माइनस में x। लिमिट है 1 से 2, पहले अपर लिमिट फिर माइनस में लोअर लिमिट, अपर लिमिट पुट करोगे तो ये आएगा 2 log 2 माइनस में 2, फिर माइनस में लोअर लिमिट पुट करोगे तो log 1 आएगा, log 1 0 होता है और यहाँ माइनस में 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 log 2 माइनस में 2 माइनस माइनस प्लस का 1, तो ये आ जाएगा 2 log 2 माइनस 1, ठीक है। अब मैं इसको लिख सकता हूँ 2 को ऊपर लेके जाओ तो ये आ जाएगा log 2 का 2 उसकी पावर में चला जाएगा, यहाँ पर रहेगा 4, और 1 को मैं लिख सकता हूँ log एक्सपोनेंशियल, log 4 माइनस में log a माइनस log b, log a डिवाइड बाय b। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर क्वेश्चन, what is the area bounded by the line x is equal to 0 y is equal to 0 and x plus y is प्लस में x प्लस में y प्लस में 2 is equal to 0। डायग्राम अगर हम बनाए तो देखो x is equal to 0 तो ये वाली लाइन हो गई, y is equal to 0 अपने पास ये वाली लाइन हो गई, और अगर मैं इस लाइन को बात करूं x प्लस में y प्लस में 2 is equal to 0, तो सिंपल आप क्या करो पहले आप x को 0 पुट करो, x को 0 पुट करोगे y की वैल्यू -2 आएगी, तो x 0 है और y -2 है, तो ये वाला पॉइंट बनेगा, सॉरी x 0 है और y -2 है, तो ये वाला पॉइंट बनेगा 0, -2। उसके बाद y को 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू -2 आएगी, इसका मतलब ये वाला पॉइंट आएगा -2, 0, तो ये लाइन जो है वो यहाँ से पास करेगी, ये वाली लाइन होगी, तो ये लाइन की इक्वेशन भी तो y इज इक्वल टू 0 होती है, ये लाइन की इक्वेशन भी तो x इज इक्वल टू 0 होती है, ये वाला एरिया आपको निकालना है। और ये पॉइंट क्या है 0, 0, सेम ये बन गया ट्राइंगल
राइट एंगल ट्राइंगल है तो निकाल लो वही सेम, हाफ इंटू ये ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी, तो ए बी इंटू में ए सी, ए बी क्या आएगा 2 आएगा, ए सी कितना आएगा, ये भी 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल होके 2 स्क्वायर यूनिट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा, सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन, एरिया ऑफ द पैराबोला, पैराबोला दे रखा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, मतलब अपर पैराबोला अपने को दे रखा है भाई, तो ये अपर पैराबोला अपन लोगों ने बना लिया। बाउंडेड बाय द लाइन y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 लाइन, ये वाली लाइन हो गई, ठीक है। अब एरिया निकालना है, मतलब ये वाला एरिया, क्या करेंगे हम, ये पॉइंट अपने को पता है 0,0, और ये पॉइंट कैसे निकालेंगे, यहाँ पे y को 1 पुट करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 1, तो ये पॉइंट आ जाएगा 1,1, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, इतना एरिया निकाल लेता हूं मैं, इतना वाला एरिया, और उसका डबल कर दूंगा तो ये भी एरिया भी आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन कर देते हैं 2 टाइम लिमिट 0 से 1, याद रखना अपर कर्व क्या है लाइन है, और लोअर कर्व क्या है पैराबोला, तो अपर कर्व कितना है 1, माइनस में लोअर कर्व कितना है अपने पास पैराबोला, और पैराबोला का y की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस में एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो 2 1 का इंटीग्रेशन करोगे x माइनस में एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाय 3 0 से 1, तो अपर लिमिट पुट करोगे 1 माइनस में 1/3, लोअर लिमिट पुट करने पर 0, तो 2 इंटू में एलसीएम लोगे तो 2/3, तो आंसर आया 4/3, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन, y इज इक्वल टू टेंजेंट x दे रखा है अपने को, ठीक है, और y इज इक्वल टू 0 दे रखा है, और x इज इक्वल टू π/4। तो पहले अपन क्या कर लेते हैं, यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 दे रखा है और x इज इक्वल टू π/4, सबसे पहले अपन लिमिट निकालते हैं, फिर इसका इंटीग्रेशन कर देंगे सिंपल। ये लिमिट देखो, फंक्शन तो दे रखा है टेंजेंट x का इंटीग्रेशन करना है, अब लिमिट देखो y 0 है, अगर मैं ये 0 पुट करूंगा, टेंजेंट x इज इक्वल टू 0 कब होता है, टेंजेंट की वैल्यू 0 कब होती है, जब x क्या हो 0, तो लिमिट आ जाएगी 0 से क्या π/4, और टेंजेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है log सीकेंट x, लिमिट क्या आ जाएगी 0 से π/4, अपर लिमिट पुट करोगे log सीकेंट ये होता है √2, माइनस में लोअर लिमिट पुट करोगे सीकेंट 0 1 होता है, log 1 0 हो जाता है, तो आंसर आएगा log √2, जिसको आप लिख सकते हो 1/2 इंटू में 2, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 भी ऑलरेडी कर चुके हैं हम कई बार, एक्सपोनेंशियल से log कैंसिल हो जाता है तो बचेगा x, और x का इंटीग्रेशन होता है x²/2, लिमिट आ जाएगी 0 से 2, अपर लिमिट पुट करोगे 4/2, माइनस में लोअर लिमिट पुट करोगे 0, तो आंसर आया 2, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, व्हाट इज द डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव पूछा है भाई, अब यहाँ पे डेरिवेटिव का क्वेश्चन घुसा दिया इसमें, और ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी उसमें भी कर चुके हैं डेरिवेटिव वाले में। 1 प्लस में cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 cos स्क्वायर x हाफ ऑफ एंगल, 1 माइनस में cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin स्क्वायर हाफ ऑफ एंगल, 2 से 2 कैंसल, रूट है रूट से स्क्वायर कैंसल, कोस बाय साइन क्या होता है कोट x/2, कोट का डेरिवेटिव होता है माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर x/2, और एंगल के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2, तो ये आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये था हमारा गाइस क्वेश्चन नंबर 60, तो इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 60 तक का सॉल्यूशन, और बाकी काम करेंगे किसमें नेक्स्ट पार्ट में। एंड गाइज अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो या कोई डाउट रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट करके आप मेरे को बता दीजिएगा, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि इस चैप्टर में इसने क्या कर रखा है दिशा पब्लिकेशन की बुक में, कि डेफिनेट इंटीग्रल के और जो इसकी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है दोनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसने एक साथ ऐड कर रखे हैं, तभी तो ये एरिया वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना, तो दोनों के क्वेश्चन इसके अंदर हैं। ओके, तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।